हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सैटर्न इन द 11th हाउस। ये मेरी सैटर्न सीरीज का 11th टॉपिक है। अगर आपने 1 to 10 हाउसेस में इसका फिर क्या होता है ये देखना है तो ऊपर दिए गए पेज में आप देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि जब शनि आपके 11वें भाव में होता है तो आप पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, और उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं 3 एस्पेक्ट्स जो 3, 7 और 10 उसको एस्पेक्ट्स है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवाने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। 7th हाउस जो कि हाउस होता है ओरिजिनली कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंगली एक्वेरियस वहां फॉल करता है और वहां का लॉर्ड होता है सैटर्न। ये हाउस होता है आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, जो भी आपके होप्स विशेस इस लाइफ में हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो इस हाउस से देखे जाते हैं। आपकी इनकम का, आपके गेन का, आपके एल्डर सिबलिंग्स का, आपके जो सोशल नेटवर्क होता है, जो गैदरिंग्स होती हैं, वो भी 11th हाउस से देखी जाती हैं। 11th हाउस जैसे हाउस में जब शनि देव आते हैं तो सबसे पहले तो क्योंकि शनि देव जो हैं वो हमारे कर्म दाता हैं, कर्म फल दाता हैं। आपके जो शनि देव होते हैं आपके सौरों को, आपके ग्रीफ को, आयरन को, कोल को, बाउंड्रीज जो होती हैं आपकी लाइफ में, रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं, क्योंकि प्लैनेट ऑफ कर्मा है तो आपको परख के जो फल देने वाले होते हैं वो शनि देव होते हैं। शनि देव को हमारी लाइफ में जो भी बाउंड्रीज होती हैं, जो भी हम लोगों को डिले हम लोग लाइफ में फेस करते हैं, प्रोसेस में जो लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, वो भी शनि देव डिनोट करते हैं। तो जब ऐसा प्लैनेट 11th हाउस में आता है तब सबसे पहले तो आपके ये जो गेन्स होते हैं, इनकम होते हैं लाइफ में, उसके लिए बहुत ही अच्छा जगह है, क्योंकि 11th हाउस उपाच्य हाउस में से 3, 6 एंड 11th हाउस जो होता है उपाच्य हाउस होता है, जो वक्त के साथ आपको बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका सैटर्न है तो पापी ग्रह यहाँ होने की वजह से आपको लाइफ में गेन, इनकम जरूर देखने को मिलती है। यहाँ पे जो आप लोगों के फ्रेंड्स होते हैं वो जनरली या तो बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं या फिर उनकी सोच मैच्योर होती है, और बहुत रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ज़्यादा आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं होते, लिमिटेड ही होते हैं। आपका सोशल नेटवर्क भी स्पेशली शुरू में, आपका जो लाइफ के शुरू में, आप इनिशियल फेज में आप देखेंगे टिल 30 स्पेशली आपका जो ग्रुप होता है फ्रेंड्स का वो थोड़ा होता है, एंड देन इट गेट्स इंक्रीज बाय द एज, एंड आपके एल्डर पीपल से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपकी लाइफ में, और आपके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। आप लोग इनकम गेन के लिए अपना जो वर्क है वो पूरा पुट ऑन कर देते हैं। अपना लाइफ में जो भी आपको डिज़ायर्स होते हैं उसके लिए हार्ड वर्क करना आपके नेचर में होता है, और उससे आपको डिज़ायर जो है वो फुलफिल होते भी हैं, क्योंकि दिस प्लेस इज़ वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म गेन्स। जब आप मेहनत करते हैं और उसका फल जब आपको मिलता है तो आपकी जो डिज़ायर, जो आपने सोचा होता है अपनी लाइफ में, वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिलता है। आपका क्योंकि यहाँ पे सैटर्न होने की वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बाहर शो ऑफ करना बहुत पसंद नहीं होता। आपको नहीं पसंद होता कि आप आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो होप्स हैं, वो आप लोगों को बताओ, या अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा हाई इनकम है, हो सकता है आपके अकाउंट में मिलियंस ऑफ मनी हो, फिर भी आप लोगों को बताना, शो ऑफ करना, ये सब आपको पसंद नहीं होता। ऐसा अगर आपका वीनस का एस्पेक्ट है तो हो सकता है यहाँ पे आपको अच्छा लगता हो, लेकिन अगर सिर्फ सैटर्न है और यहाँ पे ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है तो जनरली ऐसा लोगों को अपने जो इनकम है, अपनी जो गेन्स हैं, अपनी चीज़ों को छुपाना ही पसंद होता है। यहाँ पे जनरली आपके जो एल्डर सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ भी जो आपका कांटेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप उनसे कम मिलते जुलते हैं, कम कांटेक्ट में रहते हैं। आपका बहुत ज़्यादा जैसे कॉर्डियल रिलेशन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप वाला रिलेशन नहीं होता है विद योर फ्रेंड्स एंड योर सिबलिंग्स। एंड ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होती है, बहुत ह्यूज पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं। इन लोगों के क्योंकि इनकी
क्योंकि इनके पास इतनी क्षमता होती है, इतनी मेहनत करते हैं ये लोग कि इनके जो लाइफ में जो भी इन्होंने सोचा होता है उसको अचीव करके ही रहते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन, जिन लोगों को मेहनत करना और जिन लोगों को अपने जो होप्स हैं, जो उन्होंने हाई होप्स जो लोग रखते हैं, वैसे वाले लोग यहाँ पे इनका सैटर्न होता है और ये ज़रूर पूरा होता है। तो ये अच्छी प्लेसमेंट है फॉर सैटर्न, बिकॉज सैटर्न वर्क्स वेरी वेल हियर एज इट इज़ ओरिजिनल हाउस ऑफ एक्वेरियस, और वो जो सैटर्न का ही होता है। सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट होता है, सबसे पहले तो वो आपके पर्सनालिटी के हाउस पे पड़ता है। तो सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी को वो एक सबसे सिंसियर मैच्योर टाइप इंसान आप बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हंसी मजाक करना या चीज़ों में, गलत चीज़ों में या वेस्टफुल चीज़ों में टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं होता। यू आर वेरी मैच्योर, आप चाहते हो कि अपना जो टाइम है आप वो वर्क पे यूटिलाइज करो और उसका कुछ रिजल्ट आपको लाइफ में, ऐसी आपके कुछ पर्सनालिटी होती है। आप लोगों को अगर अच्छी डिग्निटी में यहाँ पे सैटर्न है तो फिर आपको बहुत अच्छे चीज़ों को सिखा के ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। आपकी पर्सनैलिटी आपको हाइट भी अच्छी देता है। बट अगर यहाँ पे बैड डिग्निटी में है तो सैटर्न आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ऑब्स्टैकल क्रिएट करता है। आपको जो जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा सीरियसनेस में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कभी कभी आपको डिप्रेसिव महसूस होता है और पीपल अराउंड यू फील्स कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो, बात नहीं करते, अपने ऊपर ख्याल नहीं रखते, ऐसे आपकी नेचर हो जाती है। अगर कुछ बैड डिग्निटी में है, आपका लापरवाह जैसा नेचर हो जाता है, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी में इतने काम में उलझ जाते हो कि आपको अपने लिए, अपने पर्सनैलिटी को निखारने के लिए टाइम नहीं मिलता। और आप लोग जैसे आपकी नेचर होती है उसमें ठहराव आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और अगर बैड डिग्निटी में है तो आपको अप्स एंड डाउन्स काफ़ी लाइफ में फेस होंगे और उससे आप सीख के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और इन लॉन्ग रन वो आपको हेल्पफुल ही होता है। सैटर्न के 11th हाउस में होने की वजह उसका जो एस्पेक्ट होता है वो 5th हाउस में भी होता है, 7th एस्पेक्ट। 5th हाउस जो कि हाउस होता है आपके चाइल्ड का, आपके एजुकेशन का, आपकी लव लाइफ का एंड स्पेक्यूलेशन का। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है स्पेक्यूलेशन में, जो कि आपको लेटर लाइफ में आपके हेल्प भी कर सकता है अगर गुड डिग्निटी में सैटर्न है तो। अदरवाइज आप लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जब ग्रो अप कर रहे होते हैं, जब आप छोटे होते हैं, पढ़ाई की जो आपका समय होता है, तो स्टडी में आपका जो आप चाह रहे होते हैं वो बहुत डिले होता है, प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। अगर आप चाह रहे होते हैं कि आपका 5 साल में अगर आप अपनी डिग्री पूरी करना चाहते हैं तो हो सकता है वो प्रोसेस लंबा हो के आपको 6 साल लग जाए। आपको बहुत हिंड्रेंसेस फेस करने को मिलते हैं, आपको हर्डल्स फेस करने को मिलते हैं ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यू टू बिकॉज आपका जो माइंड है वो किसी किसी चीज़ में लग जाता है। आप बहुत ज़्यादा छोटी एज से ही काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। 11th हाउस में सैटर्न होने की वजह से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बहुत ज़्यादा होती है, हर तरीके से आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट आपके अंदर एक फ़नी साइड भी होता है एंड आपका जो लव लाइफ होती है वो भी थोड़ा सा फेस करती है प्रॉब्लम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करने वाले होते। तो आपका जो लव मैटर होता है, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो आपका जो पार्टनर होता है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस महसूस करता है, ऐसा उसको लगता है, रिस्ट्रिक्टेड सा फील करता है। तो आपके जो फीलिंग्स आप उसको एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा इजीली नहीं कर पाते और आपके जो लव लाइफ है उसमें थोड़ी सी ड्राइनेस रहती है। तो ये थोड़ा सा आपकी लव लाइफ को अफेक्ट भी करता है एंड आपके हो सकता है आपके चाइल्ड बर्थ में आपको डिले प्रोवाइड करे। बट आपकी अगर ये गुड डिग्निटी में है तो चाइल्ड बर्थ के बाद आपका जो फॉर्च्यून है वो राइज होता है जनरली। यहाँ पे लेटर ईयर में जब आपकी चाइल्ड बर्थ होता है डिले के साथ भी अगर हो तो भी आपको फॉर्च्यून का राइज देखने को मिलता है अगर गुड डिग्निटी में यहाँ पे सैटर्न हो और अच्छा प्लैनेट यहाँ पे इन्वॉल्व हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। जैसे कि अगर वीनस यहाँ पे है तो आपकी लव लाइफ को भी बैलेंस कर देता है, आपको आपकी एजुकेशन को भी बैलेंस आउट कर देता है। तो उसका एस्पेक्ट अगर वीनस, मर्करी जैसे प्लैनेट्स यहाँ पे है या एस्पेक्ट है तो वेरिएशंस यहाँ पे देखे गए हैं। सैटर्न की 11th हाउस में होने की वजह से उसका जो 10th एस्पेक्ट होता है वो 8th हाउस में पड़ता है। 8th हाउस जो कि आपकी एज, लॉन्जिविटी का होता है, आपके इन लॉस का होता है, सडन थिंग्स का, सडन जो हैपनिंग्स होती हैं लाइफ में उसका होता है।
तो यहाँ पे सैटर्न एस्पेक्ट होने की वजह से सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ तो है कि वो आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है। बेशक वो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, आपको एकदम से कोई हो सकता है कोई डिजीज अराइज हो जाए या पहले से कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है तो एकदम से आपको वो होने को मिल सकती है, बट वो आपकी एज को प्रोलॉन्ग करता है, आपकी एज को बढ़ाता है। तो ये अच्छी चीज़ है सैटर्न की आपके, क्योंकि आपके इन लॉज का भी हाउस होता है तो आपके उनके साथ रिलेशन अप्स एंड डाउन्स वाले होते हैं। कभी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे उनके साथ रिलेशन हो गए हैं तो कभी थोड़ा सा मनमुटाव वाला रिलेशन होता है, डिस्टेंट रिलेशन उनके साथ हो जाता है। आपके जो एसेट्स हैं अपने पार्टनर के साथ, जो जॉइंट एसेट का भी हाउस होता है तो वो भी क्रिएट होते हैं स्लोली। अगर आप चाहें कि ग्रेजुअली एकदम से बहुत ज़्यादा जल्दी सडनली हो जाए इंक्रीज, तो ऐसा नहीं होता, वो स्लोली मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी वो एम्प्टी भी नहीं होते। अगर सोचिए कि एकदम से आपका जो अगर आपने सेविंग किया अकाउंट में तो वो एकदम से हट जाए तो ऐसा भी नहीं होता, उसको भी स्लो प्रोसेस होता है निकलने का भी और सेव होने का भी। तो आपके पार्टनर के साथ जो आपके अकाउंट होते हैं वो धीरे धीरे आपका जो जॉइंट एसेट है वो क्रिएट होता है। आपके जो इनर रिलेशन होते हैं आपके पार्टनर के साथ वो भी 8th हाउस से देखे जाते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं होते। थोड़ा सा आप मिस करेंगे वो जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पैशन होता है वो थोड़ा सा आप जब यहाँ पे एस्पेक्ट होता है वो मिस करते हैं। और इसके आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसके लिए बहुत अच्छा है, आपके स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आप मोर इंक्लाइंड होंगे टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स गॉड, एंड यू वांट टू नो अबाउट द इनर थिंग्स ऑफ लाइफ, डीपर थिंग्स ऑफ लाइफ। तो आपको जो है वो सडन इंटरेस्ट भी देखने को, जब सैटर्न की महादशा या सैटर्न की अंतरदशा ऐसे कुछ चल रहा होगा तो आपको जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा अकल्ट में या मिस्टीरियस थिंग्स में भी इन्वॉल्व यहाँ पे देखा गया है। एक और चीज़ यहाँ पे सैटर्न के एस्पेक्ट से देखी गई है कि आपके जो वेल्थ होती है वो काफ़ी क्रिएट होती है जब सैटर्न का यहाँ एस्पेक्ट होता है। आप लेटर लाइफ में आपको ये महसूस होगा कि आपकी सेविंग्स क्रिएट करने में ये आपको हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं सैटर्न इन 12th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।